अनिंदिता. Anidita, okay. Yes, Anidita. Can I have a Sir, look? it's my honest request not to videograph my. Not to videograph you? Yes. To do like. First one is rhinoplasty, that I'm sure about. Rest of the things we will suggest. What do you think? Last year. Nothing major has to be done for you. First of all, you're already quite beautiful. We shouldn't make major changes. First thing is that. Second thing is, yeah, we can improve a little bit of your facial lower third. We can make it a little bit more angular if you like, because the width is more. Yeah, that we can reduce, but not too much. We should do that also. We should do minimal. We can do that. That will give you good improvement. And nose also. Your nose is quite good. It's not like it quite suits your face. It's not like a bad shape. So we can, you let me know what are your interests. We can just augment it a little bit, maybe. Okay, I wanted augmentation and I wanted a long nostril. Longer than those? Long. Okay. We can increase the length by 5 mm. Not too much. 5 mm we can do. And more projected also you want? Prominent. This portion is prominent and again this portion is depressed. No, that is good. I think it's not that good. Because this portion is depressed. Again it's prominent. But that again prominence is good because we will take this projection inside. This will not touch. Okay. It looks good on your face. It's not a problem. So we let this remain. Okay, we'll increase this projection in the length a little bit. We'll make this one a little bit more pointy and this one inside. Everywhere like only 3 millimeters, 4 millimeters, minimal improvement. So it looks very natural. So लोग मतलब आपको देखने पे ना सोचेंगे अरे इसने तो कुछ कराया शायद या कुछ नहीं कराया, बट लग रही है थोड़ा और भी बेटर, ऐसा लगेगा. दैट्स ऑल. ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे, ज़रूरत भी नहीं है आपके इस पे. तो ये लगता है ऐसे कि थोड़ा अगर वो रोटेट करना होगा उसको. उस पर आपको 2 बेनिफिट होगा. देखो ऑलरेडी आपकी एज नहीं लग रहा आपके फेस में, है ना. जो आप एज बताए यहाँ पे कम 10 साल लग रहा है मिनिमम. मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ. और सर्जरी के बाद और भी कम लगेगा एज, क्योंकि हम जब ये रोटेशन करते हैं ना और टाइट हो जाता है स्किन. तो बेनिफिट ये है. और इसको अगर हम निकालेंगे ना तो स्किन थोड़ा लूज हो सकता है, वो अच्छा आइडिया नहीं है. जो टाइट है टाइट रहने दो, जहाँ पे लूज है वहाँ पे टाइट कर देंगे. तो ये जो हड्डी है इसको अगर हम हड्डी निकालते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे आपका स्किन थोड़ा लूज होगी, उसके लिए हम यहाँ पे बढ़ा देंगे. तो जो लूज यहाँ होता है यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो वो अपने आप ड्रेप हो जाती है स्किन जो अंडरलाइंग बोन पे है. तो आपको शेप भी मिल गया, स्किन भी टाइट हो गया और थोड़ा सटल इम्प्रूवमेंट भी मिल गया. ये फ्लैपी है क्या ड्यू टू फैट? नहीं, ज़्यादा फैट नहीं है आपके इस पे, बहुत कम है. वो निकल जाएगा अभी जब हम करेंगे सर्जरी, बिकॉज ये जो है साइड का है ना, ये निकल जाएगा जब हम प्लान करेंगे. तो अब एक फोटो दिखाना. हाँ दिखाएंगे प्लीज़. इतना नहीं करना चाहिए. इतना चाहिए आपको? बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड है. इतना ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा हो सकता है. पूरा फेस दिखाओ ना, वो तो सिर्फ चिन दिख रहा है. लाइक दिस. हाँ, दिस मच. दिस मच वी शुड डू, वी कैन डू. सी द लुक ऑफ द फेस बिकॉज ऑफ दैट. और इनका साइड में भी अंदर है, देखो आप. दोनों हुआ है इनका जो हम बता रहे हैं. ऐसा इंप्रूवमेंट होगा आपके इसमें. वी हैव अ गर्ल राइट नाउ, वी हैव डन इट लाइक दिस. आप मिल सकते हैं. इतना बड़ा नहीं हो पाएगा. कितना बड़ा हो पाएगा? देखो इनका फेस स्ट्रक्चर भी बड़ा है ना, आपका फेस थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली ना. देखो नाक का साइज फेस का 1/3 में होना है, तो इनका फेस जब बड़ा है तो बड़ा नाक सूट होता है. आपका फेस इतना बड़ा नहीं है ना, तो इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं. इस पर यहाँ पे भी किया है इन्होंने, तो पूरा हाँ वहाँ पे भी हाइट बढ़ा है. तो ये जगह भी डिप्रेस्ड है ना, वही तो बता रहा हूँ, वहाँ पे भी करेंगे हम, लेकिन कम 5 मिलीमीटर टोटल, 3 मिलीमीटर ऐसा हो गया. लगेगा ना, इससे तो अभी से लॉन्ग करेंगे. मैंने 4 से 5 मिलीमीटर लिखा है आपका.
इतना नहीं हो पाएगा लेकिन। ओके, तो इतना मतलब स्लिम लगेगा ना, मतलब आपका नोज ऑलरेडी स्लिम ही है, स्लिम में क्या प्रॉब्लम है, मोटा नहीं है नोज। टिप हाँ शायद थोड़ा सा है, लेकिन अब जब प्रोजेक्ट करते हैं ना और स्लिम हो जाएगा। ओके, तो टिप पॉइंट ही हो पाएगा। हो जाएगा। और एक जो है मेरा जो लोअर लिप, और एक और थिंग ना, ये अगर नोज मैं देखूंगा ये नोज को, मेरे को ये नोज आर्टिफिशियल लग रहा है, बिकॉज थोड़ा शेप ऑफ द नोज अलग सा लग रहा है, जैसे कि उसके अंदर कुछ लगाया हुआ है ना। तो नेचुरल लुक इम्पॉर्टेंट है, मतलब किसी को पता नहीं होना चाहिए कि आपके नोज़ में कुछ हुआ है, ऐसा करेंगे। ये अगर हम बहुत बढ़ाते हैं ना नोज़ के साइज़, तो ऐसा लगना लगता है कि मतलब कुछ है इसके अंदर, नाक के अंदर कुछ है, नेचुरल लुक नहीं है, ऐसा हो जाएगा। तो नेचुरल में अगर होगा तो 4-5 मिलीमीटर बहुत होता है। क्यों? अपलिफ्ट तो होगा पक्का, वो तो होगा ही। और एक जो चीज़ है कि मेरा लोअर लिप जो है वो ठीक है, एंड अपर लिप जो कंपैरेटिव थिन है। तो जब हम ये करेंगे चिन में, अपने आप वो मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा। हाँ। अपर लिप को नहीं छेड़ेंगे हम, सिर्फ लोअर लिप को। मतलब हम अपर लिप थोड़ा और ठीक करना चाहते हैं। क्या करना है आपको अपर लिप में? और ठीक हो सकता और थिक, अपर लिप, क्योंकि उसके लिए आप फिलर्स करो, सर्जरी नहीं आपके लिए। तो लिप लिफ्ट नहीं करो ये सब, अच्छा, मतलब हमें लगता है कि लोअर नहीं करना चाहिए। लिप लिफ्ट है ना, अगर बहुत एज की वजह से आपका लिप का टेंशन नहीं है और लिप बहुत लेंथ हो गया है ज़्यादा, फिर लिप लिफ्ट सोचना चाहिए। आपका लिप ऑलरेडी लेंथ नहीं है एक्स्ट्रा, और जब हम नोज़ का लेंथ बढ़ाएंगे, आपका जो लिप का लेंथ है और भी छोटा लगने लगेगा सर्जरी के बाद, बिकॉज सब रिलेटेड है। नाक का लेंथ, लिप का शेप सब रिलेटेड है फेस में। तो फिर जब हम नोज़ में कर रहे हैं तो लिप को मतलब हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, तो हमें थोड़ा और मोटा चाहिए था लिप तो अगर थिकनेस चाहिए आपको तो फिर आप फिलर बाद में सोच लीजिए। और अगर हम थोड़ा वेट बढ़ाना चाहेंगे तो क्या करें? सर्जिकली अच्छा आइडिया नहीं है आपके लिए, गुड आइडिया नहीं है। और लिप लिफ्ट में भी क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा स्कार आता है, तो क्यों करेंगे स्कार? आपको जो भी प्रोसीजर हम आपको बता रहे हैं, किसी में भी स्कार कहीं पे भी नहीं आएगा, सब कुछ नेचुरल लुक लगेगा। फिलहाल आपके लिए ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप पहले ये सब करके देख लो, आपको शायद सोचोगे नहीं, लिप के बारे में सोचोगे नहीं उसके बाद आप, तो फिर यू विल नॉट नीड इट। ठीक है ना? तो मैं अभी हमने जो डिसाइड किया है, तो उसमें वील बी डूइंग ऑगमेंटेशन, राइनोप्लास्टी, 5 मिलीमीटर का लेंथ बढ़ाएंगे, थोड़ा हाइट बढ़ाएंगे एवरीवेयर फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब जो रेडिक्स है, रेडिक्स से यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट। ज़्यादा कम नहीं करूँगा वेट, ऑलरेडी आपका नोज़ कम है, ज़्यादा छोटा नहीं करूँगा, शायद 1-2 मिलीमीटर शायद ऐसे रहने दूंगा। क्योंकि जब आप हाइट बढ़ा रहे हैं और लेंथ बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, विड्थ कम लगने लगता है, क्योंकि विड्थ को हम बढ़ा रहे नहीं हैं, तो हाइट और विड्थ बढ़ा रहे हैं, तो फिर विड्थ अपने आप छोटा लगेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। और जो आपका चिन है ये काफ़ी ब्रॉड है, ज़्यादा कम नहीं करेंगे। मतलब अगर अभी विड्थ है, आपको समझो, मैं स्कैन में देख लेता हूँ, लेकिन अगर अब 2 सेंटीमीटर्स है, उसको हम 1.5 1.4 सेंटीमीटर वो हो जाएगा शेप। हाँ, वो शेप हो जाएगा। ये हाइट जो है आपका चिन का बढ़ जाएगा, और ये अंदर चली जाएगी, ये भी अंदर चले जाएगा, जैसे आपने एक फ़ोटो दिखाया साइड व्यू, वैसे वैसे हो जाएगा। बट ये हाइट हम बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, थोड़ा हाइट बढ़ेगा तभी वो जो शेप आएगा, नहीं तो आपका एंगल ऐसा आ रहा है ना, कितना बढ़ेगा? तो मैंने लिखा है यहाँ पे 3 to 4 मिलीमीटर्स, बट मैं स्कैन में बताऊँगा आपको सही से कितना होगा। मेजरली कुछ भी नहीं होगा आपके इस पे, 3 मिलीमीटर इतना। तो मेजर नहीं करेंगे कुछ भी, करते हैं हम किसी को 14 मिलीमीटर, आपको नहीं होगा ये सब। इतना चेंज करेंगे तो आपके फेस में सूट नहीं होगा। तो मिनिमल में ही बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपको, बिकॉज ऑलरेडी आप काफ़ी सुंदर है, तो बस थोड़ा यहाँ वहाँ टचअप करना है। तो ये जो पॉइंटी एक लुक आएगा, हाँ, वो जो आपने दिखाया हाँ, वैसे आ जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा ना थोड़ा, मतलब ये जो लगता है अंदर जाएगा थोड़ा सा, अंदर जाएगा। हाँ, तो ऊपर जाएगा, अंदर जाएगा, मतलब जो बाहर आया हुआ है ना, ये जो पॉइंट है आपका और ये जो पॉइंट है, तो ये इसको हम छेड़ नहीं रहे अभी, तो इसको अंदर ले जाएंगे तो आपका फेस एंगुलर हो जाएगा थोड़ा। और वो भी 3 मिलीमीटर ही प्लान किया है, वो अभी स्कैन में वो भी बताएंगे आपको, ज़्यादा नहीं करने वाले। क्यों मैं बता रहा हूँ ये आपको वापस ज़्यादा नहीं करने वाले, बिकॉज अगर आप ज़्यादा करोगे ना, आपके फेशियल बैलेंस और प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। देखो,
अगर मैं आपको देखूंगा तो आपको आपका फोरहेड और भी बड़ा था पर पहले आपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करके कम किया है। हाँ, अगर आप लास्ट ईयर हम आपसे बात किए थे तब थोड़ा बड़ा था हाँ। तो अगर आप नहीं कराते तो मैं आपको इसको ज़्यादा हो सकता था तो मैचिंग हो जाता। मेरा फोरहेड ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। करेक्ट। तो मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, फेस के बैलेंस के हिसाब से लेके चलना है। आपने तो ऑलरेडी फोरहेड हाइट कम कर दी, अब मैं इसको ज़्यादा नहीं कर सकता। अगर आप, मैं क्या बताने वाला था, अगर आपने फोरहेड नहीं कराया तो मैं इसको और ज़्यादा बड़ा करता तो और अच्छा ही लगता। लेकिन अभी अगर हम इसको बड़ा करते फिर वापस आपके ये जो बाल लगाए उसको निकालना पड़ेगा 2-3 लेयर फ्रंट रो, तो इसीलिए अच्छा आइडिया नहीं है। और जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करके आपके फोरहेड हाइट को कम करती हैं तो आप एक्चुअली क्या करती हैं मालूम है, आपका फेस का लेंथ को छोटा कर रही हैं। क्योंकि फेस क्या होता है, यहाँ के हेयर लाइन से चिन तक है लेंथ, और विड्थ बिटवीन द ईयर्स जो मान रखा है। तो अगर आपने हाइट कम किया है और विड्थ को लगाया नहीं हाथ, तो रेशियो क्या होता है और स्क्वायर बनता है आपका फेस। ये भी है इसमें रिलेटेड। तो कि इफ़ यू हैड नॉट डन द हेड तो मैं इसको और भी बढ़ा सकता था नीचे, तो और भी फेस बड़ा हो जाता, ऊपर भी इतना बड़ा अच्छा लगता। और लेकिन जैसे आपने दिखाया, अच्छा आप देखो फेस कैसा लग रहा है, लॉन्ग एंड एंगुलर एंड प्रोपोर्शनल। अब कुछ ज़्यादा ही और ऐसे ही वो फोरहेड बड़ा था और फिर नहीं, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपने गलत किया, ऐसा नहीं, आपको समझने के लिए कि मतलब कैसा चलता है रिलेशनशिप। तो अगर लॉन्ग फेस होता तो मेरे को और भी फ्लेक्सिबिलिटी होता चिन में और ज़्यादा करने के लिए। अब फिलहाल नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा किया तो मैच नहीं होगा फिर आपके फेस में। तो इसीलिए मैं 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर रखा है सब कुछ, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ जो है ये जैसे हम लेते कि ड्रूपी है, आपको कुछ नहीं है वहाँ पे, अच्छा ही है। कभी लगता है कि इतना हेवी हो गया, जैसे कि आँख खोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे कभी लगता है। लेकिन आपके आंख फ्रेश लग रहे हैं और जितना एज आपने मेंशन किया है उससे कम ही है। ये जगह बहुत छोटा सा है, उसका भी छोड़ दो, बाद में सोचो 5 साल के बाद। ये कर लीजिए, उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ऑलरेडी बहुत प्लान कर रहे हैं हम अब, है ना। नोज़ के लिए भी रिब निकालना होगा बिकॉज आपको ऑगमेंटेशन कर रहे हैं। चिन में आपको प्लेट स्क्रूज लगेंगे, हड्डी को काटेंगे, शेप करेंगे, मेजर प्रोसीजर्स हैं। तो ये सब रिकवरी के लिए आपको लग जाएगा 1 महीना, और क्यों ऐड करना है प्रोसीजर्स, ज़रूरत तो नहीं है। तो ये सब करने के बाद आप वेट कीजिए। सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर अगर आई में आपको करना है ना, वो 1 दिन का काम होता है, ब्लेफरोप्लास्टी। उसके लिए आपको ना ही एडमिशन चाहिए, ना ही मतलब रिकवरी के लिए इतना टाइम। तो फिर वो आप बाद में सेकेंडरी प्रोसीजर अगर चाहिए है, मेरे ख्याल से आपको 5 ईयर्स तक ज़रूरत नहीं पड़ेगा ब्लेफरोप्लास्टी। तो जब अगर ज़रूरत है उसके बाद तब सोच लीजिए, अभी इसके साथ ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कब हो पाएगा, ये जो प्रोसीजर जो है आपको कब करानी है ये पहले बताओ। जितना जल्दी। जल्दी हो सके। कल तो फ़िलहाल मुश्किल है, परसों प्लान करें। कल होता तो अच्छा होगा, क्योंकि हम तो कल आए हैं। कल आए थे आप, मैं आपको वादा नहीं दे पाऊँगा, मैं ट्राई कर पाऊँगा। आप आज शाम तक, आपका नंबर है यहाँ पे, आप नंबर दीजिए, पूरा आपका रेडी कर देंगे। हमारे स्टाफ से बात करो, वो आपको कितना दिन रहना पड़ेगा, कॉस्टिंग सब कुछ बता देंगे, ब्लड टेस्ट वगैरह रेडी कर देंगे, और उसके बाद आपका प्लान हो जाएगा फ़ौरन। बिकॉज ना आपका सर्जरी मुझे 5-6 घंटे लगने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट फुल डे लगेगा, 5 to 6 hours, 5 hours मेरे लिए, ठीक है ना। सो जो आप इनके पास जाइए, हमारे जो एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए, फिर प्लान करने के बाद कल शायद ना हो पाए तो परसों पक्का, अगर कल हो जाएगा तो कल करेंगे ट्राई। कल हो जाएगा तो अच्छा होगा। ठीक है, विल ट्राई बेस्ट। ओके, थैंक यू। वेलकम। वी आर प्लानिंग अ फ्यू फेशियल सर्जरीज फॉर दिस प्रिटी गर्ल। आप बताना चाहते हैं क्या करने के लिए आपको, मतलब व्हाई हैव यू कम? I want a slimmer nose. Point should be tip should be pointed. Okay. And longer. Longer nose. nostril. Okay. And chin Chin. should be Also a little bit more pointier and height.
So that's her main concern. She's already very beautiful, as you all can see, but she wants to augment her facial aesthetics by slightly tweaking the facial features. So what we planned for her, like she said, we want to get the nose a little bit more pointy. So we're going to just augment it by 4 or 5 millimeters. That's it. Not too much of reduction there. And she also wants a little bit longer nose. That's point one. Then with the chin, if you see, it's broad. And when you look at the height of the forehead, she's already had some hair transplantation done, but this height is still more than this height. So we're going to get the chin down by 4 to 5 millimeters, augmented by 4 5 millimeters, and more importantly, this width is going to be like the nasal base. So it's going to get a little bit more narrow. That's going to suit her face more. That's the point two. And then you see on the side, if you look this way, her face looks squarish. It's not angular. This point, the intermalar width and the intergonial width is almost similar on the scans. We're going to take this point inside by 4 to 5 millimeters. So once this goes in, the jawline is going to get defined. The jawline is going to get a little bit more angular because I'm going to work on the angle here and the lower border. We're going to get the chin down. So this is going to be her eventual line. So 5 mm down here, I already mentioned 6 mm. 2-3 mm up here, 5 mm inside. So it's a 3-dimensional work. So that's going to lead to a shape of this side, and this is going to be in. So then the issue of the broad face, she really doesn't have a broad face, but she wants to get that proportion augmented, proportion improved. So the face aesthetics, the facial aesthetics depends a lot on the relationship between the jaws, the nose, the teeth, and so on. It's a proportional thing that we're talking about. So we're going to just tweak a little bit, as I mentioned, in a few areas, mainly the nose, the chin, up to the angle on both the sides. We cannot do anything else on the middle third of the face. So we're going to start this surgery for her maybe tomorrow, and we think it's going to take us about 4 to 5 hours. Thank you. क्योंकि बॉडी वर्क नहीं हो पाएगा, होगा ना, अगर कुछ हो पाएगा, कम होगा। कल एक लड़की का तुम एक लड़की अभी जा रही है, उसको 5 दिन पहले सर्जरी किया, बात नहीं करने का उससे, बस देख सकती है, ठीक है। बात करेगा तो प्रॉब्लम होगा हमको, वो चिल्लाएगी, बस देख सकते हो, उसका फेस भी कम हुआ है। यू हैव अ फोटो? कहाँ जा रहा हूँ? ये भी आप ही की जगह की है। चेंज देखो कितना जो फैला था, टिप देखो, टिप ऐसा। एक और व्यू इसमें आपको देखिए कैसा है। साइड व्यू देखो, इतना इम्प्रूवमेंट नोज में आएगा। और चिन में देखो, एक और पेशेंट देखा था उसके पहले जो खड़ा है, ये भी देखो, एक्सीडेंट के बाद फिर भी हो सकता है। तो ये देखिए, वेरी ब्रॉड, और ये पेशेंट नीचे को टाइट करने की ज़रूरत नहीं। इनका ग्रूव देखो कितना है, ये देखो इनका, ये देखो इनका ग्रूव कितना है, समझ रही हैं आप? जब ज़्यादा ग्रूव होगा ना, तब ग्रूव नहीं है तो मैं टाइटन नहीं करूँगा, तो टाइटन नहीं करूँगा तो लिप में थोड़ा भी चेंज नहीं आएगा, ऐसे रहेगा। इनका आएगा बिकॉज उनका टाइटन किया, इसीलिए नहीं आएगा आपका ऐसा, लिप में ज़्यादा चेंजेस नहीं होएगा। हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ज़्यादा थोड़ा चेंजेस होगा, थोड़ा भी होगा तो भी चलेगा। मेन हम लोग इस पे और नाक का मेजर नहीं बोल रहे, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है। Okay. So we are going to induce her with injection propofol. We'll have a little pain.
Wiggles. Wiggle. Easy. So we've just finished with this chin augmentation with jaw sculpting and angle osteoplasty. You can see the improvement there. The chin has been brought downwards and forwards in both the horizontal and the vertical dimension by means of using titanium implants and by means of doing osteotomy. This is a safe, predictable, lifelong procedure, and also improves the skin quality by making the skin tighter in the region, especially in the lower third of the face. We're going to now show you the front view, and you can see that she was visibly less in height in the lower third, and you already saw the other view. So now she's much more proportional. We've got the chin to be a little bit more pointy as well. I'm trying to show you both in the same view. We've actually increased the length of the nose. We've made it slimmer. We've also increased the height at the tip, the radix, the dorsum. And I'm going to show you also how the dorsal aesthetic lines have been augmented. It's also been made curved now. And we're going to show you the before. Yeah, so we have some better lighting now. So there you see the difference. There's a lot of difference here. Osteotomy done, septal extension grafts, dorsal grafts, radic grafts, tip plasty, tip graft, alar base work, columnar extension grafts. Alright, side view. And there you can see again the marked improvement. In the overall length of the nose, in the projection of the nose, and in the height of the nose. Now we move on to the third important view, which is the basal view. And this is the post-op. And that's how she looked before. Once again, you can see how the tip has gotten pointier, how the nose has gotten narrower and much more proportional. Pain is there. इधर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि कुछ है। अच्छा, हड्डी तो होगा। फील हो रहा है, लाइक कहीं पे टच हो रहा है। नॉर्मल ही है। फोड़ रहे जस्ट सोक कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि आपका दर्द थोड़ा कम होगा। बिना दर्द के तो ठीक है। This is 1 week after we've done procedures on the angle, done procedures on the chin, and we've also done procedures on our nose and hair transplantation to get the hairline down to make the face more proportional. This is a little bit of a painful part. We also use this to make sure there's some amount of immobilization that helps in rapid healing. And we use some lotion to take this off, but still
देखिए कुछ उड़ता done, Baba. So that part is done, the first thing. We're also going to do the nasal part. So she was desirous of a nice pointy nose, much more angulated, pointy chin. She's already a very beautiful girl, I'm sure you'll all appreciate. So I keep saying this to our patients that, we can try and take them up 1 or 2 rungs on the aesthetic ladder of facial beauty. And I'm sure you'll agree with us. I'm just going to clean this up a little bit before she gets to see her improved nose. And all of this white marking is going to go. I'm sorry, we're going to clean that up and maybe get her for another video. All right. हाँ, yes, आप देख सकते हैं अभी. Sorry, ये पूरा तुरंत नाक आ गया. ये आपका hair. कुछ नहीं है वो तो. वो just blisters हैं, निकल जाएंगे. थोड़ा सा swelling, it'll go down. अभी because only this much was a tape, ना? I think your nose looks beautiful, and look at your chin. Angular, proportional. That white thing will remove everything. Smile a little bit. Yeah, gently. It's going to improve better. I don't know why. Small things. He'll settle down. This side. Both sides look good. No, But that swelling, see, that's because your nose is very thick skin. You see that? yes. So when it's thick skin, now I have pushed it forwards. You see how much of advancement I've done. So what happens, the cartilage inside will have a little bit of a resistance. After a while, it will just settle down. It's seems like bulbous. Like this. Side will be bulbous only, not everybody. Center, you see, this, you have to see like this. This is your tip. Okay, this is the lateral part. It will gradually go down, and you see there's a small grooving. So that's part of that cartilage that's coming up. Okay. But this side is absent. That side is present. Both sides will be symmetrical. It already is. See, lot of work has been done. So when a lot of work is done, so little bit. No. Do you have pain in the rib side? How many days you had pain? Till now. Till now? Oh my God, that's very bad. But you should have told us. We would have given you some medication. But only when you move your hand, right? Otherwise, nothing, right? That will be fine. So we had, to do because you wanted a big pointy nose. So that's why we had to take the rib and everything. I'll tell you what. You're looking really beautiful. You agree with me or no? Yeah? Yes or no? Yes. Awesome. And this is Chin also. Chin will become very much more narrow, swelling. See the height and the shape and side view. Let's show the side view. Come on. Let's show a side view. Look at this view now. Look, you look unbelievable. Look at that. What do you think? Incredible, yeah? The chin, look at this angle here, how it was. Straight line. Look at the nose. Nice sharp nose, beautiful angle. This, you see this here, earlier the angle was up. You wanted me to put it down. Remember? That's down. This we've done, the entire cheek and also the
forehead because of the hair will come there, so the forehead exposure will be less. When you become a famous actress, come and meet me, okay? Look here. Right? So smile. I like this dimple also. You already had it and we've not disturbed that. We've let the dimple be there because it really suits your face, plus the angle. And all of this is the hair, which will also look good. It's just growing now, but once it grows, then that will give you a nicer, proportional and contoured face and nose and chin and everything. It will even that heavy. It's Yeah, heaviness and numbness because of surgery. It will take a while before the nerves grow back. Maybe 1 month. Give it 1 month. Okay, one other thing. You're not supposed to wear that mouth mask now because it will press on the nose. We'll give you another mouth mask where you can tie. Maximum, leave it open. Now there's no rule. Wherever there's no rule, don't wear mouth mask. At least don't wear, because you know it'll apply pressure there, and that can lead to some issues. Good, you're happy? So we'll clean up everything and then we can take some more pictures and I'll see you after that. Okay? Take care. We'll remove the sutures and also the, here pain is there, right? You can just check that also for her.